बिहार बोर्ड का गणित बुक अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले चर को समझना पड़ेगा। तो बेसिक से चलते हैं। देखिए, चर वैसी राशि जिसका मान बदला जा सके उसे चर कहते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब चर राशि है। और अचर राशि में ये अंक आ जाता है 5 7 9 10, मतलब जिसकी मान हम बदल नहीं सकते। डायरेक्ट समीकरण पर चलते हैं और वहीं से हम समझते चलेंगे जितनी हमें आवश्यकता होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, प्रश्नावली 2.1 में निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। 3 × x - 3 = 15 दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, जितना भी सवाल होगा उसमें एक ही चर होगा। एक ही चर का मतलब या तो अगर x हो तो सिर्फ x ही होगा, y हो तो सिर्फ y ही होगा, मतलब कोई भी चर राशि एक ही होगा। जैसे कि इसमें सिर्फ x है, x है, यहाँ देखिए x है, इसमें सिर्फ y है, तो एक ही चर होगा। चलिए 1 से लेकर 10 तक का सवाल आपका हम सॉल्व कर देते हैं एक एक करके। ध्यान से देखिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियोस इसके आगे आने वाली है। देखिए, समीकरण को बनाने का कई तरीका है, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे क्या होगा, आप सारा प्रश्न बिल्कुल आसानी से बच्चे भी बना देंगे, आपकी तो अलग बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 3 × यहाँ देखिए ये ब्रैकेट हुआ, छोटी ब्रैकेट है, x - 3 ब्रैकेट बंद है बराबर 15 दिया हुआ है। तो हम आपको दूसरा तरीका से बताते हैं। जैसे 3 जो देखिए ये इंटू में है, इंटू मतलब ये दोनों के गुना में 3 है, ये x और -3 दोनों के गुना में 3 है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, 3 से इसमें गुना और इसमें गुना कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। देखिए 3 जो है ये पूरे के गुना में है, तो क्या करेंगे, गुना में है ना, तो इसको इधर भाग में भेज देंगे। 3 गुना में है, समीकरण में दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ मतलब जो भी करना है सेम चीज़ दोनों तरफ करेंगे। दोनों तरफ 3 जो गुना में है तो 3 से भाग कर देंगे। दोनों तरफ 3 से भाग करने पर, अब देखिए 3 से जब भाग करेंगे तो ये 3 क्या होगा, यहाँ पर देखिए लिखेंगे 3 × x - 3, अब इसके बट्टा में 3 आ जाएगा बराबर, इधर 15 है और बट्टा में 3 आ जाएगा। भाग करेंगे 3 3 कट गया, और 3 से काटेंगे 5 बार में, इधर x इधर -3 बराबर 5। समझ गए। अब यहाँ पर देखिए x - 3 है, तो माइनस में 3 है ना, उल्टा करते हैं हमेशा। यहाँ गुना में था तो भाग कर दिए, अब माइनस में है तो क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, क्योंकि 3 घटाव में है तो दोनों तरफ 3 जोड़ने पर। अब देखिए x - 3, अब इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिख दिए दोनों तरफ 3 जोड़ने पर। इधर 5 है तो इधर भी 3 जोड़ देंगे। अब देखिए x -3 है +3 है, कट जाएगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। तो x बराबर 5 3 8। आप देख सकते हैं हमारा मान आ गया x बराबर 8। फर्स्ट तरीका ये है। अगर आप समझ गए तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको दूसरा तरीका चाहिए, तो अगली वीडियो हम उस तरीका से बनाएंगे। चलिए दूसरा सवाल हम लिख लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा देखिए, x/2 - 7 बराबर 15 दिया गया है। आपको दिख रहा होगा 7 माइनस में है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 7 को जोड़ देंगे। लिख देते हैं दोनों तरफ 7 जोड़ने पर। अब देखिए दोनों तरफ 7 जोड़ने पर लिख दिए, तो x/2 - 7 है, ये यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें 7 जोड़ देंगे, ठीक है। बराबर का चिन्ह है तो बराबर 15 है। 7 दोनों तरफ जोड़ना है तो दोनों तरफ जोड़ दिए, इधर भी 7 जोड़ दिए, इधर भी। अब यहाँ पर देखिए x/2 लिख लिए। अब माइनस में 7 है प्लस में 7 है तो 0 हो जाएगा घट करके, बराबर। यहाँ देखिए 15 और 7 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। अब x के भाग में 2 है, तो भाग में 2 है तो क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, भाग में है ना तो गुना करते हैं। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर। अब देखिए x/2 है, अब 2 से गुना कर देंगे इसमें, अब बराबर 22 है तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 22 लिखिए, 2 से गुना, x/2 लिखिए, 2 से गुना, दोनों तरफ कर देते हैं। अब 2 गुना में है, यहाँ भाग में है तो कट जाएगा, x बच गया अकेले, बराबर 22 को 2 से गुना करेंगे 44 होगा। हर हाल में x को अकेले करना है, तब जाके वही उसका मान होता है। देखिए x बराबर 44 आया, यही आपका आंसर हो गया। अब तीसरा सवाल को जो है हम दूसरा नियम से बनाते हैं। ये नियम अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चलिए अगला सवाल समझते हैं।
देखिए इस सवाल को हम जिससे पहले वाले सवाल को बनाए उसी रूल से या दूसरा रूल से भी बना सकते हैं। वो रूल आप सीख लिए हैं, अब दूसरा समझाते हैं आपको जो रूल बेस्ट लगे आप उसी रूल से आप सवाल सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो सवाल दिया गया है देखिए 7 - 3x है। हमेशा इसमें x का मान हमें निकालना रहता है, तो x को अकेला करना रहता है प्रोसेस सही करके। तो 7 - 3x दिया हुआ है। देखिए करेंगे क्या, इस 7 जो है यहाँ -3x है, इसको लिख लेंगे -3x बराबर 18 है, 18 लिख लिए। अब ये 7 कहाँ चला गया, देखिए 7 के आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह। किसी भी अंक के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो धनात्मक चिन्ह होता है, ये प्लस में है। अब 7 प्लस में है, बराबर के उस पार जब इसको भेजेंगे तो आप 7th क्लास में पढ़े होंगे कि बराबर के इस पार जो चिन्ह होता है उस पार जाने में परिवर्तन हो जाता है। मतलब अगर बराबर के इस पार प्लस है तो उधर माइनस चला जाएगा, हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लस है तो बराबर के उस पार माइनस होगा, तो बराबर के इस पार 18 है तो -7 आ गया, ये प्लस में था इधर आ गया। अब देखिए -3x बराबर 18 में से 7 को घटा देंगे तो 11 प्राप्त होगा, हो गया। अब ये माइनस में 3x है, मतलब 3 और x में क्या है, गुना का संबंध है, तो x लिखेंगे। अब -3 गुना में है तो भाग में चला जाएगा। बराबर के इस पार अगर गुना हो तो बराबर के उस पार भाग हो जाता है, और इस पार भाग हो तो उस पार गुना हो जाता है। ये 4 चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 3 गुना में है तो उस पार भाग में चला जाएगा, बराबर 11, माइनस में 3 है तो भाग में चला जाएगा -3, माइनस बीच में कर लेते हैं। तो x बराबर देखिए कितना आया, 11/3 माइनस में। आपको ये तरीका या वो तरीका कौन सा बेस्ट लगा लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 4 का सवाल था, हम यहाँ 3 नंबर देकर बना दिए। तो ये 4 का सवाल है, और 3 का सवाल जो है ये वाला देखिए -2x/7 + 2 = 8। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं 3 नंबर देकर के। आगे सॉल्व हो या पीछे सॉल्व हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 4 का था, 1 का, 2 का और 4 का कर दिया। अब 3 का कर लेते हैं। चलिए देखिए 3 का सवाल है -2x/7 + 2 = 8। अब देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, इस सवाल को भी इसी नियम से करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, -2x बटा 7 है तो लिख दिए, प्लस में 2 है बराबर के उस पार भेजेंगे, आपको पता है चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में 2 है इधर माइनस में आ जाएगा। अब देखिए -2/7 x बराबर 8 से 2 को घटाएंगे 6 बचेगा। 7 भाग में है, उधर भेज देंगे तो गुना में चला जाएगा, आपको बताए थे इधर भाग है तो उधर गुना। तो यहाँ पर देखिए -2x बराबर 6 और 7 भाग में था तो इधर गुना में चला आया। अब यहाँ देखिए -2 क्या है, गुना में है, उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 6 और 7 को गुना कर देंगे, 6 7 42, और ये -2 गुना में है तो भाग में चला जाएगा -2। काट दीजिए, इधर 21 बार में कट जाएगा, माइनस है तो माइनस ऊपर आ जाएगा। तो x बराबर आ गया आपका -21। ये 3 का आंसर है और ये 4 का है, 4 का। ठीक है, चलिए आप 5 नंबर का सवाल जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 18 बराबर 40 - 3x सवाल दे दिया। इस सवाल को आप उल्टा अब बोल सकते हो, उल्टा है, या इसको सीधा कर सकते हो, या इसी प्रकार से भी बना सकते हो। तो चलिए हम इसी तरह से बनाते हैं, उलटने पलटने पर भी बना सकते हैं, इसी तरीक़ा से बनाते हैं। देखिए 18 है, इधर 40 है, अंक को अंक के तरफ ले आते हैं। 18 है तो लिख देंगे 18 बराबर 18। अब देखिए 40 इधर है, 40 के आगे देखिए, आगे ये चिन्ह नहीं देखना, ये 3 के आगे है, 40 के आगे कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का होता है। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह दे दिए, तो 40 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस चिन्ह है, और 40 को इधर लाएंगे बराबर के तो माइनस में चला आएगा 40, और बराबर -3x बच जाएगा। अब 18 से 40 को घटाते हैं, तो जब 18 को 40 से घटाएंगे तो हमें 22 प्राप्त होगा, और वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस में 40 है, माइनस वाले की संख्या ज़्यादा है। अब बराबर -3x। अब यहाँ 3 और x के बीच में गुना का संबंध है तो 3 भाग में चला आएगा, बराबर -22 और 3 आ जाएगा भाग में, -3 बराबर x। माइनस माइनस कट गया, 22 में 3 से भाग लगने वाला नहीं है, सीधा करके लिख देंगे x बराबर 22/3। ये आपका 5वां प्रश्न का उत्तर है। 5वां सॉल्व हो गया। अब 5 और बचा हुआ है, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। 6 नंबर का सवाल जो है 25/6 - 9y बराबर 11 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। 9y जो है इसको इधर भेज करके, 11 को इधर भेज करके।
जो नियम आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, आप उसी से करिए। चलिए आप इसको पहले वाले रूल से बनाते, जो पहला सवाल बनाते, ताकि आपको दोनों रूल समझ में आ जाए। बेसिकली जो है आपको बाद में जो रूल बताए वो रूल ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। आपके बुक में वो पहले वाला रूल है जो पहला सवाल बताए थे। अब इसमें देखिए है क्या, 25/6 - 9y = 11 है। अब करेंगे क्या, अंक वाले को अंक वाले की तरफ भेजेंगे। 25/6 इधर है, उसको उधर भेजना है। तो इधर इसके आगे देखिए कोई चिन्ह नहीं, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का चिन्ह होता है। प्लस का चिन्ह है, इसको उधर भेजेंगे। तो उधर भेजने के लिए क्या करते हैं, लिखना पड़ेगा दोनों तरफ 25/6 घटाने पर, क्योंकि ये प्लस में है। तो चलिए लिख देंगे। दोनों रूल आपको सिखा रहे हैं ताकि आप किसी भी रूल से बना सको। तो 25/6, अब एक तो ये 25/6 लिखे, अब यहाँ लिखना क्या है, दोनों तरफ 25/6 घटाने पर। तो फिर घटा देंगे इसमें 25/6 -9y है तो -9y बराबर, एक तरफ तो 25/6 घटा दिए, अभी 11 बचा, इसमें भी 25/6 घटा देंगे। ठीक है, अब इसमें इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा। अब हमें बचा इधर सिर्फ 9y, माइनस में 9y बराबर, यहाँ बट्टा में 1 रखेंगे और भिन्न का घटा हो जाएगा। 1 6 का 6 लघुत्तम, 1 6 6 तो 1 6 66 -25, आपको भिन्न का घटा आता है, कर लिए बराबर। यहाँ देखिए -9y अब बराबर 66 से 25 को घटाते हैं, 6 से 5 1 और 6 से 2 4, 41/6 आ गया। अब यहाँ देखिए माइनस में 9 है, माइनस में 9, उसके बाद y के गुना में है, y के गुना में है ना, तो गुना में है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा। तो लिख देते हैं दोनों तरफ, अब देखिए दोनों तरफ -9y, इसमें भी किसे भाग देंगे, -9y, 9 से, सिर्फ -9 लिखे हैं, y नहीं लिखना है, बराबर 41/6 था। अब 9 से भाग देंगे तो 9 यहाँ पर 41 में ही ना भाग देंगे, और पहले से ही 6 से भाग दिया जा रहा है। तो 9 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, 9 इसके गुना में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर गुना में क्यों आया, क्योंकि देखिए 9 से इसमें भाग देंगे, पहले से 6 से भाग दे रहे हैं, तो अब ये दोनों गुना करके उसमें भाग देंगे। अब यहाँ पर ये 9 और ये -9 ये कट गया, सॉरी -9 है तो 41 इधर बचा, इधर y बचा, y बराबर इधर 41, इधर बचा 9 6 54, और माइनस बचता तो माइनस बीच में लगा देंगे, y बराबर 41/54 माइनस में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 7वां सवाल लेते हैं। 7वां सवाल 2.4 बराबर x/2.5 - 1 है। तो दशमलव देखकर घबराना नहीं है। चलिए 2.4 है, अब यहाँ पर इसको उस रूल से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 2.4 - 1 है, तो ये 1 वाला जो है इसको इधर भेज लेंगे, अंक वाले को अंक वाले की तरफ। तो ये 1 वाले को इधर भेजेंगे, देखिए 2.4, 1 को इधर भेजेंगे, इधर माइनस में है तो प्लस में 1 आ जाएगा, बराबर x/2.5 बचेगा। ठीक है, अब इसको जोड़ना है तो जोड़िएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि 2.4 में 1 को जोड़ने वक्त सभी बच्चे क्या गलती करते थे, 2.5 कर देते थे, जो कि गलत है। 2.4 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो 1 यहाँ लिखाएगा, क्योंकि 1 तो दशमलव के बाद नहीं है, आप दशमलव देकर 0 देंगे, 4 0 4 और 2 1 3, तो कितना हो जाता है, 3.4 हो जाता है। तो जोड़ना ध्यान से है, 3.4, 3.4 हो गया, बराबर x/2.5। ये देखिए भाग में है x के, तो इसको इधर भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा, तो कर देते हैं गुना, हो जाएगा 3.4 गुना 2.5 बराबर, इधर अकेले में x बच जाएगा। अब गुना कर दीजिए, देखिए 3.4 को 2.5 से गुना करेंगे, ध्यान से। चलिए हम आपको सिखाते हैं, इसको 25 मान लेते हैं और इसको 34 मान लेते हैं। 25 को 4 से गुना करते हैं तो 100 होता है, 100 का 0 दिए, बचा कितना, 10 बच गया। अब 25 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा, 75 होगा, 10 बचा हुआ था, जोड़ेंगे तो 85, कितना आया, 85। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक एक कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 अंक के बाद दशमलव लेंगे। ठीक है, तो कितना 8.50 बराबर x, सीधा करके लिख लेंगे, x बराबर 8.5। अब कहिएगा 0 कहाँ चला गया, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, दीजिए तो भी सही और नहीं दीजिए तो भी सही। ठीक है, 8 नंबर का सवाल समझते हैं। अब अगला देखिए 8 नंबर में 3x + 10 = 1 है, 1 है। आप ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत आसान है, सबसे इस चैप्टर का आसान सवाल यही है। देखिए इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, 3x है तो 3x, ये 10 प्लस में है, बराबर के उस पार भेज देंगे तो बराबर के उस पार 1 है, और इस 10 को उधर भेजेंगे, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में 10 चला जाएगा। अब 3 और x के बीच में कुछ संबंध है, गुना का है, आपको पता है 3x है, गुना का संबंध है।
तो x यहाँ पर रख लेंगे और ये 3 को भाग में भेजेंगे। तो 1 में से 10 को घटाते हैं तो 9 प्राप्त होगा और वो भी माइनस में, और 3 को भेज देते हैं भाग में। तो भाग में भेजेंगे तो कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में माइनस लगा हुआ। तो x बराबर आपका आ गया -3। इस प्रकार से x बराबर -3 आपका आंसर। चलिए ये 8 का सवाल था। अब 9 नंबर का सवाल हम देख लेते हैं। क्लास 8 के जो प्रश्नावली 2.1 है, सबसे ज़्यादा समस्या जो सवाल में होती है बच्चों को वो 9 नंबर और 10 नंबर में। इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत से बना रहे हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, प्रोसेस समझिए। 2 जो है क्या है, x और 11 प्लस 11/4 है, ये ब्रैकेट में बंद है, इसके इनटू में है। मतलब अगर गुना करेंगे तो इसमें दोनों में गुना होगा। तो हमको गुना नहीं करना है क्योंकि दोनों के गुना में ऑलरेडी है। इनटू मतलब गुना ही होता है, दिखता नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, बराबर के उस पार भेजेंगे। इधर गुना में है तो उधर किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। बिल्कुल 2 लाइन में बनेगा। अगर हम गुना करते हैं तो फिर लंबा सवाल चला जाएगा। दोनों गुना में है तो भाग में भेज देते हैं। तो x प्लस 11/4 लिख दिए। अब ये 2 गुना में था तो बराबर के इस पार 13 है, और बराबर के इस पार भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा 2। ठीक है। अब देखिए x प्लस में 11/4 है, बराबर के उस पार भेजेंगे तो बराबर के उस पार 13/2 है। 11/4 प्लस में है तो माइनस में आ गया 11/4। अब देखिए भिन्न का घटाव आ गया। जो आप 2 लाइन में बोले थे, 2 लाइन में सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब घटाव कीजिए, सवाल बन गया। तो x बराबर 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4, 2 दूना 4 तो 13 दूना 26, अब -11। अब घटाइए 26 से 11 को तो 5, 1, 15/4 आपका आया। आप 15/4 आया, x बराबर यही आपका आंसर हो गया 15/4। तो लिख देंगे x बराबर 15/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए 10 नंबर का सवाल देखने में जटिल था, लेकिन देखिए बना कितना आसानी से। 10 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है x/3 प्लस -14/3 3 बराबर 3/7 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक में जाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं बेसिक में। आप सीखे होंगे प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, उसके बाद फिर प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और एक और बच गया जो है माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। ये 4 स्टेप जिसको पता होगा वो देखिए इस समीकरण में बिल्कुल बना लेंगे। देखिए x/3 है तो x/3 लिख दिए। प्लस है, अब ब्रैकेट में है, यहाँ माइनस है तो प्लस को क्या करेंगे, ब्रैकेट मतलब गुना होता है, माइनस से गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस। देखिए प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो -14/3 हो गया बराबर 3/7। अब देखिए कितना आसान हुआ। 14/3 को बराबर के उस पार भेजेंगे तो इधर माइनस है, उधर प्लस में चला जाएगा। तो x/3 बराबर 3/7, -14/7 है तो प्लस 14/3 है तो 3 हो गया। अब यहाँ भिन्न का जोड़ हो गया। तो चलिए कर लेते हैं। x/3 बराबर 7, 3 का लघुत्तम लेंगे तो 21 आ जाएगा। 7 या 21 तो 3 तिहाई 9, और 3 7 21 तो 14 7 98 होता है, 98। अब 3 देखिए क्या है, भाग में है तो उधर जाएगा, गुना में चला जाएगा। डायरेक्ट कर लेते हैं। x बराबर 98 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाता है, तो 98 और 9 को जोड़ेंगे तो 107/21 हो जाएगा। अब देखिए 107/21 तो हो गया, लेकिन 3 को गुना में भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा गुना में, क्योंकि भाग में था तो गुना में आएगा। अब इससे गुना कर दीजिए, या ऊपर गुना है नीचे भाग में, इसको काट दीजिए ऐसे 3 7 21। तो बराबर आपका x बराबर आ गया कितना, 107/7। अब ये कटेगा नहीं, ये नहीं कि काट दीजिएगा 7 को, गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया और यही आपका आंसर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं आपका 10वां सवाल सॉल्व हो गया है। ये 10 नंबर का था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और क्लास 8 9 10 किसी भी क्लास की वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो में हम 2.2 प्रश्नावली जानेंगे, फिर एक एक करके सारा चैप्टर जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।